होने के लिए आए हैं। असल क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई बाजू वालों को। बाजू वालों को एक गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी भी बोलता हूँ, आप समझो, ये मसले को समझे ना, ये इख्तिलाफ खत्म हो जाता। गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हो मालूम? इन लोग बेचारे क्या समझे, ये जो आमेला, ये नारियल, नींबुआ, गंडे, पलीते, कांटियां, ऐसा फूल दिख गया, ये ऐसा करने वालों को इन लोग क्या समझे, गरीब नवाज भी ऐसी से समझे। ये इनकी गलतफहमी है। इन्हों क्या समझे, ये जैसे बाबा है ना, ये लुंगियां पहन के बड़े बड़े लटा पीछे छोड़ लेंगे, 4-4 शादियां, 5-5 शादियां, 6-6 शादियां कर ले, आया उसके जेब में से पूरा खंगाल के पूरा निकाल लेके अपने जेब में डाल लेके। इन लोगों क्या समझे, ये यूसुफ शरीफ बाबा भी ऐसी है, बाबा शरफुद्दीन साहब भी ऐसी है समझे, नौज बिल्ला। इसलिए ये बेटे क्या करे, वो बाबाओं से जितनी नफरत कर रहे ना, यूसुफ बाबा बोले तो इन्हें भी वही बाबा समझ के नफरत शुरू कर दिया। अबे दीवाने, तू मेंटली रिटायर्ड है, तेरे को एर्रा गड्ढे की जरूरत है। अल्लाह का वली नौज बिल्लाह, उसका तकाबुल इन आमिलों से, इन गंडे वालों, पलीते वालों से नहीं किया जा सकता। सूरज में और चराग में जितना फर्क है ना, खुदा की कसम इन बाबाओं में और वलियों में उससे बढ़ के फर्क है। ये बाबा लोग ये बेचारे अलग है, इन लोगों को छोड़ दे रहे भाई, इन लोगों का लगा लिए, उन लोगों का कारोबार नहीं कर सकते, इन लोगों को कुछ भी बिजनेस नहीं आता, इन लोगों को तिजारत नहीं आती, हरा पर्दा लगा लिए बैठ गए बाबा लोग। इनके जैसा तू समझ रहा कि वली भी ऐसी है, ऐसे लोगों की गुंबदा बने, ऐसे लोगों को मुरीदा बना लिए, ऐसे लोग मुर्शदा बन गए। ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरी अक्ल पे अल्लाह का अजाब और इताब है, इसलिए तू परेशान है, तू गलत समझ रहा है। मुसलमानों सुनो, वली कौन होता है। बाबाओं को तो आप अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। वली का तारुफ मैं कराता हूं, वली कौन होता है, क्योंकि आज के जमाने में वली नहीं मिलता। अगर है भी तो अल्लाह का बंदा इतना छुपावा है, वो बेचारा अपने आप को जाहिर करने तैयार नहीं है। यहां भी चाहिए अच्छा डिकाशन और अपने पट्टे कहीं छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो अब थोड़े दिन के बाद तो खबरस्तान में तदफीन हुए तक भी चाय पिलाने वाले हैं पट्टे अपने। हाँ, अपने मियाँ भाइयों को खाने होना, पीने होना, जलसा तो भी चलेंदे, मैयत तो भी चलेंदे, खाने को होना। अब डिकाशन लाया तो उसको निला दे, तो वही डिकाशन में पट्टे। हाँ तुम नक्शबंदी साहब तुम बोलते रहो, अपन हाँ छोड़ते नहीं भाई मियाँ भैया। अरे हमारे सुने तो यार, वो बाजू वालों को नींद नहीं आ रही, इनको नींद आती गते, जागते रहने पीरे गते। देख रहे इनके बाता, ओल्ड सिटी के बाता नहीं खत्म होते। ये सुनो मेरे दोस्तों, अब कोई डिकाशन नहीं पीगा, जल्दी जल्दी पी लो। तुम अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुनो खामोश। ये टाइम ये जामे मोहब्बत पीने का वक्त है, इन्हों डिकाशन पी रहे हैं। सुनो, वली कौन होता है, वली का तारुफ क्या है। कुरान हम लोग तजवीद से पढ़ते हैं ना, कुरान तजवीद से पढ़ते हैं, मखारिज जो अदा करते हैं। ये मखरज जिसने बनाया, हा का मखरज, खा का मखरज, आइन का मखरज, गैन का मखरज, ये जो तजवीद बना के जिसने हमको दिया ना, उस जात का नाम इमाम आसिम कूफी है रहमतुल्लाह अलैह। कौन है बोलो? इमाम आसिम कूफी। उनके एक शागिर्द थे, उनका नाम था इमाम हफ्स। क्या नाम था उनका? उनकी खिरत से हम लोग कुरान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान,
ये तमाम एशिया कंट्रीज के लोग इमाम हफ्स की क़िरात के मुताबिक कुरान पढ़ते हैं। इमाम आसिम कूफी के और एक शागिर्द थे, उनका नाम था इमाम शुअबा। क्या नाम था बोलो? इमाम शुअबा। इमाम शुअबा की क़िरात से अरब वाले कुरान पढ़ते हैं। इमाम शुअबा की क़िरात से कुरान पढ़ते हैं तकरीबन अरबी लोग, तकरीबन अरब कंट्रीज वाले इमाम शुअबा की क़िरात से कुरान पढ़ते हैं। तो हजरत सय्यदुना इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आसिम कूफी के शागिर्द हैं, तजवीद की दुनिया के बादशाह इमाम हैं, जिन्होंने दुनिया वालों को कुरान पढ़ने का फन सिखाया। अल्लाह के इतने प्यारे नेक महबूब वली हजरत इमाम शुअबा का जब वक्त विसाल करीब आया, वली का तारुफ करा रहा हूं मैं आपको। इमाम शुअबा का जब वक्त विसाल करीब आया, अपनी बहन से कहने लगे, बहन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा एक छोटा सा अमल है, अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह इसका अजर मेरे भाई को अता कर, बदले में इनकी मग़फ़िरत कर। तो बहन ने कहा, भाई जब आपका अमल है तो आप खुद कह लीजिए, मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं? तो कहा, बहन जिस खुदा की इबादत किया उससे सवाब मांगने में मुझे शर्म आती है। अल्लाह के लिए इबादत कर दिया, छोड़ दिया, बहन मैं उससे सवाब नहीं मांगता। और हमारा ये हाल है, इमाम साहब अगर दुआ नहीं करे तो नल्ली मत देंगे इमाम साहब की। बोले दुआ नहीं करें आप, हम कहते हैं दुआ करो दुआ करो। फकीर को 5 रुपए भी दिए तो बोलते पट्टे मेरे लिए दुआ कर। हाजी साहब जा रहे हैं तो बोले दुआ करो। अमल हाजी साहब का, फुगट की दुआ मुल्ला साहब को। वो लोग ऐसे हैं अल्लाह के वली, कहे बहन मुझे जिस रब के इबादत करा, इबादत करने के बाद मुझे सवाब मांगने में शर्म आती है। मैंने तो दुआएं बहुत की मगर सवाब मांगा नहीं है। तो कहा बहन ने कहा, भाईजान ऐसा कौन सा अमल है जो आप कह दें, इंशाअल्लाह मैं आपके बाद ज़रूर अल्लाह से गुजारिश करूंगी कि वह आपके सवाब, आपके अमल को कबूल भी कर ले और आपको सवाब व अजर भी अता कर दे। भाई आखिर वो अमल क्या है? सुनो कान खोल के, वली कौन होता है? हजरत इमाम शुअबा ने कहा, बहन मेरा एक छोटा सा अमल है। क्या? कहा मैंने अपनी जिंदगी में, 92 साल की जिंदगी थी उनकी, 92 ईयर्स की। कहा मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। कितने हजार मरतबा? 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। ये होता है वली। इन्हें बाजू वाला लटा वाले को वली समझ रहा, वो काला टोकरा कासा पकड़ के फिरता देखो उसको वली समझ रहा है। इन्हें दाढ़ियां काट लेने वालों को इन लोग वली समझ रहे हैं, नमाज छोड़ने वालों को इन लगा वली समझ रहे हैं। अरे नादान, वली बेनमाजी का नाम नहीं होता, वली दुनियादार का नाम नहीं होता, वली धोखेबाज का नाम नहीं होता, वली खुराफात में मुब्तला नहीं होता, वली किसी की दिल आजारी नहीं करता, वली बदकलामी नहीं करता, वली कभी गाली गलौज नहीं करता, वली की जुबान दराजी नहीं होती। वली वो होता है जो जिंदगी तो तेरी और मेरी तरह गुजारता है, मगर अमल देखो तो सारी दुनिया मिलकर जो कुरान ना पढ़ सके, वली उसे अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा तिलावत करता है। अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे गौस, अरे ख्वाजा, हुजूर शाने तकत, 18,000 मरतबा। जरा इमेजिन तो करके, तो 18 हम लोग भी जी रहे ना भाई। इसमें कई लोग 65 के बैठे हुए हैं, 70 के बैठे हुए, 55 के बैठे हुए, 50 के बैठे हुए, 40 के बैठे हैं, 35 के हैं, 25 के हैं। हमारी भी जिंदगियां गुजर रही। अब तक कोई 5 मरतबा कुरान पढ़ा होगा पूरी जिंदगी में, कोई 10 बार पढ़ा होगा, कोई 15 बार पढ़ा होगा, कोई 25 बार पढ़ा होगा। वो भी 25 बार पढ़ लिया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
18,000 मर्तबा मेरे भाई, जिसको बोले बच्चों का खेल है, दिल लगी है। उनकी पूरी रातें कुरान की तिलावत में और पूरा दिन रोजे की हालत में गुजरा करता था। ये होते हैं औलिया अल्लाह। अल्लाह जिनको चुन लेता है ना, वही वली बनता। बादशाह का बेटा बादशाह बनता। हमारे हैदराबाद में नस्ल दर नस्ल 7 बादशाह गुजरे। 7वें बादशाह का नाम मीर उस्मान अली खान साहब है, जो फलकनुमा पैलेस बना के दिए अपने को, जिसमें मोदी साहब आके लंच करके गए। उन्होंने 7वें बादशाह थे। नस्ल दर नस्ल बादशाहत चलती है, मगर नस्ल दर नस्ल विलायत बहुत कम लोगों में चलती है। अल्लाह अगर बाप को वली बना दे तो जरूरी नहीं है बेटे को वली बनाना, क्योंकि वली वही बनता है अल्लाह जिसको चुन लेता है। बेटा वली हो तो जरूरी नहीं कि बाप वली हो, भाई वली हो तो जरूरी नहीं कि भाई वली हो, जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसको चुन लिया बस चुन लिया, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जिसको चाहता है वली बनाता है। जरा गौर करो, एक बात सुनो, गौर से कान खोल के सुनो।